नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। भारत जोड़ो यात्रा ने देश में सियासत के मायने और सियासी खेल के नियम सब बदल दिए हैं। नफरत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश में एकजुटता का संदेश देने के लिए निकले राहुल गांधी सियासत को नया रूप दे रहे हैं। आप और हम अब तक नेताओं को केवल विपक्षियों की बुराई करते, उनकी खिंचाई करते और अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए देखते आए हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए प्यार और सद्भाव की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे कांग्रेस के लिए वोट मांगने नहीं निकले हैं या ना ही मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और न ही 70 सालों के शासन में कांग्रेस के किए कामों पर अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी जगह वह दूसरों की तारीफ करते, उनसे हाथ मिलाते, उनसे गले मिलते, उनके साथ खेलते हुए दिखते हैं। जी हां, आप पिछले 2 महीनों की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें अगर देखेंगे तो यही नजर आएगा कि राहुल गांधी कहीं किसी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहीं किसी को कराटे के गुर सिखा रहे हैं, कहीं नाव चला रहे हैं, तो कहीं किसी बीमार महिला को पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी बूढ़ी अम्मा को गले लगा रहे हैं और कहीं किसी लड़खड़ाती महिला का हाथ थामकर उसे अपने साथ चला रहे हैं। आज भी राहुल गांधी एक कुम्हार के साथ चाक पर कच्ची मिट्टी को नया आकार देते हुए नजर आए, मानो वो देश की राजनीति को नया आकार दे रहे हैं। जरा देख लीजिए इस तस्वीर को। और ऐसे ही यात्रा में चलते हुए उन्होंने बड़े सधे तरीके से फुटबॉल भी खेली, जैसे उन्हें पता है कि मैदान कैसा है और गोल कहाँ मारना है। देखिए, बहुत शानदार तरीके से फुटबॉल खेलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये फुल स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से। तो राहुल गांधी की ये खूबियां अब उन लोगों के सामने हैं जिन्होंने अब तक उन्हें एक गंभीर राजनेता के तौर पर लिया ही नहीं था। जो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे वो भी अब उनके मुरीद बन चुके हैं, बल्कि अब तो भारत जोड़ो यात्रा के असर को हिमाचल और गुजरात में भी देखने की कोशिश होने लगी है। आप जानते ही हैं कि अगले सप्ताह हिमाचल के लिए वोटिंग है, यानी 12 तारीख को, 12 नवंबर को। और आज पीएम नरेंद्र मोदी फिर से हिमाचल प्रदेश पहुंच गए, जहां उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम से ज़्यादा कांग्रेस की बुराइयां की। आइए जरा सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। सुनिए जरा। आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ, यही उनकी रीति थी, यही उनकी नीति थी। कांग्रेस ने हमेशा यही सोचा कि इतना छोटा राज्य, 3-4 सांसद आते हैं, देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है? इतने छोटे राज्य की हैसियत क्या है? अरे होता है, चलता है, करो न करो कौन पूछता है भाई। बड़े बड़े राज्य होंगे, ज्यादा एमपी होंगे, उसकी तो आवाभगत होगी, हिमाचल की क्यों होगी? इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। तो कांग्रेस पर सीधा वार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में, और क्यों न करें, क्योंकि अगले सप्ताह तो मतदान है और मतदाताओं को यानी जनता को लुभाना उनका पहला फर्ज बनता है अपनी पार्टी के लिए। वही वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ दिनों बाद यही किस्सा हम गुजरात में भी दोहराते हुए देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और तमाम विपक्षी दल भी शायद हमलावर रहेंगे मोदी जी के ऊपर। जहां 1 महीने बाद वोटिंग है, यानी 1 तारीख को और 5 तारीख को दिसंबर में, लेकिन दोनों जगह कांग्रेस से बीजेपी को डर लग रहा है। शायद इसीलिए हिमाचल प्रदेश में भी वार जो है वो कांग्रेस के ऊपर है। और गुजरात में कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहा था, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि अपनी सरकार होते हुए भी अपनी क्या उपलब्धियां गिनाएं, इसीलिए कांग्रेस की बुराई से काम चलाया जा रहा है।
दोस्तों, ज़्यादा चर्चा में अब आएँ और ज़्यादा वक्त आपका ना लूँ, चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी क्या खुद को कमज़ोर महसूस कर रही है? क्या राहुल गांधी जो दक्षिण भारत से उत्तर की ओर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसके असर को हम हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी देखेंगे? क्या राहुल गांधी को हिमाचल प्रदेश जाना चाहिए था? गुजरात के लिए अभी अभी खबर आई है, जब इस कार्यक्रम को करने हम उसकी तैयारियां कर रहे थे, खबर आई कि राहुल गांधी 10 तारीख को गुजरात में सभा करेंगे। कितना सच है, कितना गलत है, ये कितनी सही बात है, ये तो आने वाले समय में तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक खबर अभी तक आई है उसमें यही है कि राहुल गांधी का एक पहली प्लानिंग जो उनकी चल रही है वो गुजरात में चल रही है। लेकिन क्या राहुल गांधी को हिमाचल प्रदेश भी नहीं जाना चाहिए था? तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के बीच भारत जोड़ो यात्रा से लेकर इन दोनों राज्यों के चुनावों में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का कितना असर है, कांग्रेस इसको भुना पाएगी या नहीं, यही सब आज समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सीधे अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार धीमंत पुरोहित जी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत करता हूं धीमंत पुरोहित जी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सीधे इधर मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, शायद ग्वालियर में हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी भोपाल में हैं इस वक्त। डॉक्टर राकेश पाठक जी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इधर मुंबई में अब थोड़े दिनों नहीं, परसों मुंबई महाराष्ट्र पहुंच रही है भारत जोड़ो यात्रा। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र, नांदेड़ से शुरू होगी, वहां पहुंच रही है। और मुंबई में हमारे साथी धनंजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत करता हूं धनंजय जी। और हमारे वरिष्ठ साथी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरिंदर उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप सब हमारे सहभागी होते हैं इस कार्यक्रम में और आप कमेंट बॉक्स में जैसे कमेंट लिखते हैं वो भी इस चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। इसलिए कमेंट लिखिए और मुद्दों पर आधारित लिखिए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। सीधे आना चाहूँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास और समझना चाहूँगा कि क्या जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल अब सामने है, पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? को देखा जाए तो परसेप्शन और ब्रांड का कंपैरिजन कर लें